वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू सीरीज ग्रुप बाय। क्या स्टार्ट करते हैं? हमारी न्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं अपनी ग्रुप बाय। ग्रुप बाय गाइस मेजरली यूज क्यों होता है? ये यूज होता है डाटा को एग्रीगेट करने के लिए। क्या करने के लिए? डाटा एग्रीगेट करने के लिए। अगर हमें डाटा को एग्रीगेट करना हो तो वहां पर हम ग्रुप बाय का यूज करते हैं। ठीक है। सो गाइस, इसका ग्रुप बाय का सिंटैक्स क्या है, इसका रियल वर्ल्ड यूज क्या है, और क्या ये हमारी हेल्प करता है डाटा एग्रीगेट करने में, और कैसे हम उसको रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है गाइस। तो देखिए, टेबल हमने अपनी बना रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल। ठीक है, ये हमारी टेबल है। ठीक है, अब मैं एज एन एग्जाम्पल्स आपको करा कर दिखाता रहूंगा। ठीक है, मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमें क्या करना है? एग्रीगेट करना है। ठीक है, डाटा एग्रीगेट कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, मेरे को काउंट करना है कि मार्केट, मेरे पास डिपार्टमेंट्स हैं, मुझे काउंट करने हैं कि मार्केटिंग में कितने एम्प्लॉयज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में कितने एम्प्लॉयज हैं, टेक्निकल में कितने एम्प्लॉयज हैं, एंड सेल्स में कितने एम्प्लॉयज हैं, एज वेल एज परचेज डिपार्टमेंट भी है इसमें, उसमें कितने एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, तो मेरा एक आउटपुट आना चाहिए, डिपार्टमेंट्स नेम और एम्प्लॉयज काउंट। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में अगर 2 एम्प्लॉयज हैं तो मार्केटिंग एंड उसके फ्रंट पे 2 एम्प्लॉयज। ठीक है, ऐसे नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज आने चाहिए ईच डिपार्टमेंट के। तो ऐसे ग्रुप बाय करते हैं हम। ठीक है, तो आप क्वेरी देखिए, सेलेक्ट। ठीक है, अब हमने क्या करा? सिलेक्ट करा। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो हमें कॉलम डिस्प्ले कराना है। क्या डिस्प्ले कराना है? जो हमें कॉलम डिस्प्ले कराना है, हम लिखते हैं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट कॉमा। अब हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ ग्रुप बाय को यूज कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ काउंट, क्या चीज? एम्प्लॉय, या आप एम्प्लॉय आईडी लिख लो या एम्प्लॉय नेम लिख लो। आप एम्प्लॉय नेम लिख लेता हूँ मैं, या आप ऐसा करो, काउंट करो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को ही। मैं समझाऊंगा कैसे हुआ ये। आप एक चीज देखो ना, अगर रश्मि जैन है, ठीक है, तो रश्मि जैन का क्या है? टेक्निकल है। ठीक है, क्या है? टेक्निकल है। और यहीं की यहीं हमारे पास कौन है? कुणाल मदान है, ये भी टेक्निकल है। तो हम ऐसे कर सकते हैं ना कि हम हर डिपार्टमेंट को ही काउंट कर लें, लाइक टेक्निकल 2, मार्केटिंग 2, सेल्स 1, परचेज 1। बिकॉज इनके कोरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एम्प्लॉयज के नेम लिखे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वो भी काउंट हो जाएंगे जो एम्प्लॉयज हैं ईच डिपार्टमेंट में कितने हैं। समझे ना? देखो, सेलेक्ट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, काउंट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम आपकी टेबल का नेम सैलरी। ठीक है, ग्रुप बाय। अब हमें किसके ऊपर ग्रुप बाय करना है? अब हमें ग्रुप बाय किसके ऊपर करना है? डिपार्टमेंट के ऊपर करेंगे ना ग्रुप ग्रुप बाय, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। ठीक है, चलो अब देखो, एक मिनट गाइस, 1 सेकंड प्लीज। सो गाइस देखो, यहाँ पर आप एलाइज कर लो कॉलम को, और यहाँ लिख लो एम्प्लॉय काउंट। एक मिनट, देखो गाइस, ये मेरे पास आ गया एक टेबल बन के, जिसमें हमने क्या करा? आप ये भी कह सकते हो कि हम एम्प्लॉयज को भी काउंट कर रहे हैं कि ईच डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं। एज वेल एज हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारी कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं, उनकी जो डिपार्टमेंट है, उनका ईच डिपार्टमेंट हम काउंट कर रहे हैं। लेकिन आप उसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में अलग अलग एम्प्लॉयज काम करते हैं, हमें काउंट करना है कि ईच डिपार्टमेंट में कितने कितने एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, तो हमने, ये हमारी टेबल थी, हमने यहाँ पर क्या करा? काउंट करा कि हमारे पास जो शिवानी है वो मार्केटिंग में है, खुशी भी मार्केटिंग में, मतलब मार्केटिंग में कितने एम्प्लॉयज हुए? 2 एम्प्लॉयज हुए। ह्यूमन रिसोर्स में एक ही एम्प्लॉय है, टेक्निकल में 2 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, एज वेल एज जो हमारे पास परचेज है, उसमें हमारे पास क्या है? कितने एम्प्लॉयज हैं? सिंगल एम्प्लॉय है। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हो
कि मार्केटिंग में 2, टेक्निकल में 2, ह्यूमन रिसोर्स में 1, सेल्स में 1 एंड परचेज में 1। हमें पता चल गया कि कितने कितने एम्प्लॉयज ईच डिपार्टमेंट में है। ठीक है गाइस, ये हमारा क्या था, एग्जाम्पल था जब हमने काउंट करा किसको, ईच डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज को। अब न्यू एग्जाम्पल हम एक और करते हैं। हमें क्या करना है कि हम मार्केटिंग के एक्सपेंस कितने हैं सैलरी से, कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो कितना एक्सपेंस है उसका, दैट मीन मार्केटिंग डिपार्टमेंट कितना सैलरी पे करता है, टोटल सैलरी मार्केटिंग की कितनी टोटल सैलरी पेड है, ह्यूमन रिसोर्स कितनी टोटल सैलरी पे करता है, टेक्निकल कितनी सैलरी पे करता है, दैट मीन जितने भी सारे एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी का टोटल। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग में क्या है, हमारे पास 2 एम्प्लॉयज हैं, तो दोनों एम्प्लॉयज की सैलरी, दैट मीन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इतनी पेड करता है दोनों सैलरीज को, दोनों एम्प्लॉयज की सैलरीज, तो टोटल कितना एक्सपेंस है मार्केटिंग का सैलरीज के ऊपर, वो हमें निकालना है। ह्यूमन रिसोर्स का कितना है, टेक्निकल का कितना है, सेल्स का कितना है, परचेज का कितना है। सो लाइक हम यहाँ लिखते हैं सेलेक्ट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है, सम करते हैं हम किसको, एम्प्लॉय की सैलरी, और एस सैलरी पेड एक्सपेंस, ठीक है, फ्रॉम सेल। ग्रुप बाय किससे करो, एम्प्लॉय से ही करो, सॉरी डिपार्टमेंट से करो, एम्प्लॉय के, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट से करो, ठीक है। एक मिनट, सो गाइस देखो, टोटल मार्केटिंग का जो पेड एक्सपेंस है सैलरी के ऊपर वो कितना है, 75 है। ह्यूमन रिसोर्स कितनी सैलरी पे कर रहा है, टोटल एक्सपेंस कितना है सैलरी का, 34,000 है। टेक्निकल का टोटल कितना है, 90,000 है। सेल्स का कितना टोटल एक्सपेंस है जो सैलरी पे हो रही है, 5,50,500 है। परचेज की 3,600 है। दैट मीन्स हमारे पास ईच डिपार्टमेंट का टोटल पेड एक्सपेंस आ गया, ठीक है। ये हमारी टेबल थी, ठीक है। हमने क्या करा, ग्रुप बाय लगाया, ठीक है। हमने क्या करा, ग्रुप बाय लगाया। इससे क्या हुआ, ग्रुप बाय से हमने उनकी सैलरी को क्या करा, सम करा उनकी सैलरीज का। फॉर एग्जाम्पल रोहित था, लाइक आप समझो टेक्निकल में कुणाल था और रश्मि थी, ठीक है। अब इनका टेक्निकल डिपार्टमेंट है, ठीक है। हमने इनको क्या करा, ग्रुप करा, ठीक है। और ग्रुप करने के बाद क्या करा, इनकी जो सैलरीज थी कॉरेस्पॉन्डिंग उनको भी हमने ग्रुप कर दिया। तो आप चेक करो कि टेक्निकल वालों का टोटल पेड कितना है सैलरीज के ऊपर, वो है 90,000। यहाँ चेक करो आप, कितना आया था टेक्निकल का, 90,000, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रुप बाय, जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को एग्रीगेट करते हैं बाय यूजिंग द एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। कहाँ है हमारी टेबल, ये रही। सो गाइस हमें क्या करना है, हमें काउंट करना है कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं टोटल कंपनीज में। अगर हमें काउंट करना है कि मेल कितने हैं एंड फीमेल कितने हैं कंपनीज में, हम वो भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेलेक्ट एम्प्लॉय, या आप यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट एक्स, ठीक है, काउंट एक्स फ्रॉम सेल। ग्रुप बाय कर दो किसके, किसकी, उससे ग्रुप बाय करेंगे हम किसको, सेक्स को, ठीक है। चलो, तो दैट मीन्स 4 मेल हैं एंड 3 फीमेल्स है हमारे पास कंपनी में, ठीक है। देख लो, अब चेक कर लो, 1 2 3, ठीक है। एक मिनट, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो 4 मेल एंड 3 फीमेल्स, ठीक है। ऐसे हमारे पास आ गया। गाइज ये बात हमेशा याद रखना, आप जो भी सेलेक्ट कॉलम में यहाँ पर लिखोगे, जो डिस्प्ले करोगे, आपको ग्रुप बाय उसी से ही कराना पड़ेगा। इस सिंटैक्स से प्रॉपर फॉलो करना है। और अगर जो आप एग्रीगेट फंक्शन में कॉलम का नेम लिख रहे हो उसको आप ग्रुप बाय में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, अब मैं एक न्यू एग्जांपल दिखाता हूँ करके आपको, जिसमें क्या होगा, हमें क्या करना है, हमें काउंट करना है कि फॉर एग्जांपल ईच डिपार्टमेंट में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं,
ठीक है, इस डिपार्टमेंट्स में कितने मेल हैं कितने फीमेल्स हैं, हमें ये काउंट करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेलेक्ट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट कॉमा काउंट सेक्स। ठीक है, फ्रॉम सेल ग्रुप बाय। इससे क्या होगा, हमारे पास एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आएगा और उन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में क्या होगा, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो एज मेल। ठीक है, पहले हम ऐसे एक बार करके देखते हैं मेल। ठीक है, ग्रुप बाय एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। इससे हमने क्या करा, एक सेकंड हम चेक करके तो देखेंगे एक बार, ये क्या कह रहा है, मार्केटिंग काउंट वन रो वन फ्रॉम, एक मिनट, फ्रॉम एज मेल, ये यहाँ पे ये हटेगा, सिंटैक्स प्रॉपर फॉलो नहीं हुआ है। अभी हम देखते हैं क्या है, मार्केटिंग में ये ना एक तरह से वैसे ही आ गया, लेकिन हमें ना वैसे चाहिए कि मेल इतने हैं फीमेल इतने हैं। रुक जाइए आप। सो गाइस एक सेकंड, इसमें ना हम लॉजिक लगा सकते हैं। इसमें ना मैं आपको केस व्हेन भी समझा दूंगा। क्या समझा दूंगा, केस व्हेन। ये एक अच्छे लेवल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, जो मैंने आपको बताया है। पता क्या है, हमें क्या करना है, हर ईच एम्प्लॉय में कितने मेल है कितने फीमेल है, ये हमें एक टेबल पर डिस्प्ले करानी है। सो गाइस हम क्या करा सकते हैं, पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है, कॉमा सम। मैं बताऊंगा आपको, मैं एक एग्रीगेट फंक्शन के अंदर केस व्हेन यूज कर रहा हूं, मैं बताऊंगा उसका सिंटेक्स भी क्या है। सम केस व्हेन सेक्स इक्वल्स टू मेल, ठीक है, सो देन वन एल्स जीरो देन एंड। ओके, समझाऊंगा मैं आपको। सम केस व्हेन सेक्स इज इक्वल्स टू एफ देन वन एल्स जीरो एंड। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर ग्रुप बाय, किसको करते हैं, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को। ठीक है, फ्रॉम सेल। ठीक है, एक मिनट, सिंटेक्स सही करेंगे पहले। ठीक है गाइस, अब आप इस क्वेरी को समझो और इसका आउटपुट देखो। ठीक है, मैं पहले इसका आउटपुट शो कराता हूँ। देखो, इसको हम एनालाइज कर देते हैं एज मेल एज फीमेल एज फीमेल। ठीक है, अब देखो हमारे पास मार्केटिंग में डिपार्टमेंट में वन मेल है वन फीमेल है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स में वन मेल है फीमेल कोई नहीं है। टेक्निकल में वन मेल है सेकंड फीमेल है। सेल्स में कोई मेल नहीं है एक फीमेल है। परचेज में एक मेल है और कोई फीमेल नहीं है। टोटल आप वैसे चेक कर लो, एक दो तीन चार, चार मेल है और एक दो तीन हमारे पास थ्री फीमेल है। हुआ क्या, हुआ क्या, ये भी समझो। हमने क्या करा है यहाँ पर, सेलेक्ट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ये तो हमारा डिस्प्ले हो गई। साथ में ये जो कॉलम है इसमें क्या है, अगर एम्प्लॉय का सेक्स मेल है तो वहां पर क्या डाल दो, वन डाल दो, वरना तो क्या डाल दो, जीरो डाल दो। एज मेल, उसका नाम हमने क्या करा, मेल करा।
अब हम एक फीमेल के लिए चला रहे थे, कॉलम बना रहे थे, सम केस व्हेन सेक्स इज इक्वल्स टू एफ, अगर फीमेल है तो हम 1 डाल दो वरना हम 0 डाल दो एज फीमेल, और ग्रुप बाय कर दो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट से। हुआ क्या कि जब हमने उसको ग्रुप बाय करा और उस ग्रुप बाय के बाद क्या होगा, जो हमारे 111 वाले होंगे, मतलब जो हमारे मेल वाले होंगे, ठीक है, 1 1 मतलब उन सबको ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है, और जो फीमेल वाले होंगे वहां पर हमने 1 1 कर दिया, फिर हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, मेल में टोटल मेल्स आते रहेंगे, फीमेल से टोटल फीमेल्स आते रहेंगे, ठीक है, समझ गए आप। दैट मीन अगर मार्केटिंग में हमारे पास फॉर एग्जांपल एक और मेल होता तो वहां 2 आ जाता, हम ऐड कर रहे हैं टोटल ग्रुप बाय करके, ठीक है। अगर हम मेल के अंदर एक और मार्केटिंग का एक और मेल घेर देते तो उसका भी 1 होता, फिर 1 और 1 सम करके क्या होता है, वहां 2 आता। ऐसे ही फीमेल में होता, अगर एक और फीमेल होती मार्केटिंग में अंदर तो 1 + 1, या एक और फीमेल होती मार्केटिंग के अंदर तो 1 + 1 + 3 क्या होता, 1 + 1 + 3 सम हो जाता है, उसका 3 आ जाता है फीमेल में, ठीक है। वो तो टेबल में नहीं है अभी, ऐसी बनी हुई टेबल, तो इस हिसाब से आ गया, ठीक है। अगर कुछ नहीं होता, मतलब हमें कोई मिला ही नहीं, अगर हमें नहीं मिला वहां पर फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के अंदर मेल, तो हम वहां 0 डाल देंगे। मेल नहीं मिलेगा तो फीमेल मिलेगा तो हमने 1 डाल दिया, समझ गए। लेकिन ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि हमें अलग अलग कॉलम चाहिए मेल और फीमेल के, ठीक है गाइस। तो हमने ये व्हेन केस कंडीशन दी एक तरह से, ये हुआ है इफ एल्स की तरह। अगर सेक्स में मेल है तो 1 डाल दो वरना तो 0 डाल दो। अगले कॉलम में हमने चेक करा, अगर सेक्स में फीमेल है तो 1 डाल दो वरना तो वहां 0 डाल दो, ठीक है। तो ये हमने यूज करा है केस व्हेन कंडीशन विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट फंक्शन, और हमने ग्रुप बाय किसकी हेल्प से करा, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट की हेल्प से। तो गाइस ये था हमारे पास ग्रुप बाय, जिसमें हमने क्या करते हैं, डाटा को एग्रीगेट करते हैं, और एग्रीगेट कर कर हम एनालाइज करते हैं डाटा को, ठीक है। गाइस ग्रुप बाय बहुत यूजफुल चीज़ है एंड बहुत मैंडेटरी चीज़ है, आपको अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। इफ़ कोई डाउट आपका आता भी है तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए इस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। हमने 3 एग्जांपल्स देखे इस चीज़ के, लाइक 4 ही देख लिए हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट में हमने क्या करा, हमने हमारे डिपार्टमेंट में कितने कितने एम्प्लॉयज़ है वो काउंट करे, कितना एक्सपेंस है ईच डिपार्टमेंट का एम्प्लॉयज़ के ऊपर वो हमने देखा, हमने काउंट करा कि मेल कितने हैं एंड फीमेल कितने हैं हमारे कंपनी में। उसके बाद हमने काउंट करा कि ईच डिपार्टमेंट में मेल कितनी है एंड फीमेल कितनी है, ठीक है। ये हमने चेक करा, ठीक है गाइस। तो गाइस ये था हमारा ग्रुप बाय, ठीक है गाइस। एक बार आप फिर देख लीजिए, कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी, मेरे से आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में उसका एट द टाइम रिस्पॉन्स दे दूंगा, ठीक है। चलिए गाइस, ठीक है गाइस, तो ये था हमारा ग्रुप बाय, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you have any doubt regarding these queries, so you can send me on comment section. गाइस आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं मेरे को, इफ़ यू कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एसक्यूएल क्वेरी, कि कोई भी एसक्यूएल से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सो आप मेरे को भेजिए, मैं उसका एट द टाइम रिस्पॉन्स दूंगा। क्योंकि गाइस ये क्वेश्चन जो हैं ये विदाउट प्रैक्टिस नहीं होंगे। जब हमारा प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी एसक्यूएल की, तो हम लास्ट में 5 वीडियोस जो बनाएंगे वो रिगार्डिंग प्रैक्टिस की बनाएंगे, जिसमें जॉइंस होंगी, सब क्वेरीज की होंगी, केस वन कंडीशंस होंगे, ग्रुप बाय के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। हमारे पास में डाटाबेस में टेबल्स होंगी, जॉइंस लगाकर हम उनको सॉल्व करेंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि रियल वर्ल्ड यूज क्या है। ये बेसिक्स हैं, इनको अगर अच्छी तरह समझोगे तो आप उन क्वेश्चंस को भी कर पाओगे, ठीक है गाइज। अब जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप ऑनलाइन जाइए, आपको मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल एसक्यूएल जू है, लीड कोड है, हैकर रैंक है, कोड चेफ है, आप इन पर जाकर प्रैक्टिस कीजिए,
क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। इफ आपको कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछिए, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए एंड हमारी और जितनी भी मेजर क्वेरीज हैं या मेजर हमारे टॉपिक्स हैं या मेजर जो हमारे सीरीज हैं वो आती रहेंगी, आप उसको वॉच करते रहिए, देखते रहिए, और कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।